विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, श्री विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः। जय माता महालक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास के गुरुवार महालक्ष्मी व्रत का चौथा गुरुवार का दिन है। आज आप सुनिए महालक्ष्मी व्रत की कथा, चालीसा और आरती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास में जितने भी गुरुवार पड़ते हैं उस दिन माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जो भी भक्त उनके लिए व्रत रखकर पूजा करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, माता उनके सभी दुख और दरिद्रता नष्ट कर देती हैं और उनके घर में सदा के लिए वास करती हैं। तो चलिए माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कथा है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र तथा 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था और उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरी माता लक्ष्मी ने कहा, बालिका, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उनकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति आदि से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत के कारण वे दोनों लक्ष्मी लोक में ही रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने 1000 साल उन्हें सुख भोग प्राप्त हुआ। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी जी माता ने दासी को पूछा कि विधि तथा महिमा बतलाई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राज द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी जी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को सारी बातें बतलाई। श्याम बाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बतलाया। उस दिन अगहन यानी कि मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के
सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य, एक राज कारोबार सभी कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास चला जाए, अपना हाल उससे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर पर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बतलाई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरी घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य सभी कुछ प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन को बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और परोस दिया। पति ने भोजन चखा। सारा भोजन जो कि बिना नमक का था, इसीलिए उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है, इस तरह जो कोई श्रद्धा भक्ति भाव से श्री महालक्ष्मी माता की पूजा करता है, तो माता की अवश्य ही उसे कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करने चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करती है। इस प्रकार से मार्गशीर्ष अगहन मास बृहस्पतिवार व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए, माता महालक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं महालक्ष्मी माता की एक और कथा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की चालीसा और आरती। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहे। इस इच्छा को जानने के बाद श्री विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाथती है। तुम बस उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है
तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे वह ब्राह्मण मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और वह माता लक्ष्मी जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब धन की देवी माता लक्ष्मी उपले पाथने आई तो ब्राह्मण ने उसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लक्ष्मी माता समझ गई कि यह सब विष्णु भगवान का किया धरा है। माता लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम मार्गशीर्ष मास के गुरुवार का व्रत करो। सुबह शाम तुम नियम पूर्वक कथा का श्रवण करो, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुकारा भरने वाले सभी भक्तों पर करना। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ। उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी ने प्रार्थना करने पर भगवान जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त है। अगर आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर ना देखें, तभी मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी तुरंत हाँ कर देती हैं और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसीलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही थी, इसीलिए माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई थी। अपनी नजर घुमाते ही उन्होंने सब उत्तर दिशा की ओर देखा। उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर लाई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास वापस लौट आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू भरे थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी जी को जब अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने भगवान के सामने इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश मानकर माता लक्ष्मी जी चुपचाप सर झुकाकर मान स्वीकार किया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव पत्नी को दोनों बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा कि बहन, आप कौन हैं? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खाई हूँ। मुझे कोई काम दे दो। मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी और इसके बदले मैं आपसे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे उन पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं, उसकी जगह आप 4 बेटियां होती तो मुझे भी गुजारा करना पड़ता। अगर आप मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो मेरी बेटी अंदर है, जाकर वहीं रह लो।
माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी की 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों में इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता रहा कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह पास गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, मुझे क्षमा कर दो। हमने आपको अनजाने में घर और खेत के काम करवाए। हे माँ, यह हमने कैसा अपराध कर दिया। माँ, हम सबको माफ कर दो। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ लोक को चली गई। हे माँ, मेरी नम्र विनती है, जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी वैसे ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर भी रखना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा भरने वाले सभी भक्त जनों पर रखना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री कनकधारा स्तोत्र हिंदी में। जैसे भ्रमरी अधकिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखार बिंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं। उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष साई भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो, अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली श्री सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है। वह कमल कुंज वासिनी कमला श्री कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो, दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय
वांग्य देवता ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यवना प्रियसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। मातः शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाले शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्धत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मन भावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह यह कनक धारा स्तोत्र समाप्त हुआ। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री लक्ष्मी चालीसा। दोहा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर, पूर्वहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत सिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत सिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका। चौपाई। सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा। तुम ही हो घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुध लीजय अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनि दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदल तब सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन्यो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुरी माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहाँ तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूज ही विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, सो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी,
त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए कहे पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ता पर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काम की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होय सिद्धि उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजय, संकट काटि भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजय दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कहीं प्रकार मैं करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। दोहा। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, करो बेग सब त्रास। जयत जयत जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान, नित विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्णम। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी मैया, मैया जय लक्ष्मी मैया। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हरे विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, व्रत न हो पाता। मैया व्रत न हो पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता।
शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोदधि जाता, मैया शिरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, पूरे आनंद समाता, पूरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तों, आज की लक्ष्मी माँ की कथा चालीसा आरती यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।